कारी साहब, कई देशों में जंग चल रही है, कई देशों में जंग चल रही है, यानी शांति भी भंग चल रही है। लेकिन शुक्र मेरे मालिक का, मेरे भारत में होली रमजान सब संग चल रही है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करने में इतनी देर क्यों लगाई। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हर चीज़ों में कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए जल्दबाजी की, उसी जल्दबाजी की वजह से आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। भारत सरकार ने हमेशा जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। ठीक है, आयतुल्लाह खामनी साहब की मौत बहुत दुखद है, उस पर भारत ने भी दुख जताया है, हम सब लोगों ने जताया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, वो एक देश के सुप्रीम लीडर के साथ साथ वो धार्मिक नेता भी थे, लेकिन काश अगर यही प्रोटेस्ट 26/11 के खिलाफ होता तो कितना अच्छा होता। और पहलगाम की घटना के खिलाफ होता कश्मीर में तो कितना अच्छा होता। ये लोग चाहते थे कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका ने आकर टांग अड़ाई बीच में, उसी तरीके से भारत भी अड़ाए और भारत भी यहां कांग्रेस के जमाने की तरह आपातकाल घोषित कर दे, लोगों को बगैर दो देशों के लड़ाई की वजह से जख्म में डाल दे। ये लोग ये चाहते हैं। अभी कारी साहब ने प्रोटेस्ट की बात की, आप मुझे बताइए, ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया अगर कहीं रहता है तो वो हिंदुस्तान में रहता है, और ये वो शिया है जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देता है। कारी साहब तो हमने सबसे ज्यादा वोट देता है। हमने प्रोटेस्ट, तो उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है अपने लीडर। हमने प्रोटेस्ट की निंदा नहीं की, हमने मशवरा दिया अगर उस पर भी होता तो सुनिए, कितना अच्छा होता। अरे सुनिए, और क्यों प्रोटेस्ट ना करें, क्यों ना करें। ईरान वो मुल्क है जिसने अपने ऊपर पाबंदियों के बावजूद भारत को तेल दिया, इंडियन रुपीस में उसका भुगतान करने का क्रेडिट दिया, फ्री में तेल दिया, सस्ता तेल दिया, सस्ता, तमाम मुल्कों से सस्ता तेल दिया, और अपडेट क्रेडिट दिया उनका कि भाई आप ठीक है दे दीजिए, जब चाहे दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, पैसे के लिए भी, और इंश्योरेंस भी, और जो मतलब जो भी आने जाने का किराया लगता है उसमें भी बहुत कुछ किया। दूसरी बात, ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान की मुआफकत की है कश्मीर के मसले पर, जो पूरा ओआईसी खिलाफ था, पूरा ओआईसी। वो हमारे साथ कश्मीर में थे। ट्वीट क्या लिखा है, मट मैला हो गया आप समझ लेंगे, हो सकता है मौलाना साहब ना समझ पाए हो, भाषा दूसरी है। We are concerned about Muslim situation in Kashmir. We have good relation with India. कलम भी याद रखिएगा, कलम। We expect the Indian government to adopt just a policy towards the noble people of Kashmir ये वही कलम है and जो बगैर prevent the पढ़े लिखे oppression लोग and भी लिख देते bullying हैं। of Muslims in the region. ये खमैनी साहब का 2017 में कहा उन्होंने, he urged Muslim nations to back oppressed Muslim in Kashmir, और 370 हटने के बाद उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल गलत हुआ है। अब ये समर्थन, अब आगे प्लीज रुकिए ना, अब एक और चीज करते हैं प्लीज। अरे भाई रुक जाओ, लड़ना जरूरी थोड़ी है, लड़ना जरूरी थोड़ी है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये लगातार कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होते तो जैसे पाकिस्तान ने 50 मार दिया अपने, हिंदुस्तान में भी यही हो रहा होता। लेकिन यहां पर सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करना चाहिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, और क्या वो प्रोटेस्ट 26/11 के बाद जब हमारे 165 बने तब भी हुआ था? क्या वो तब भी हुआ था? प्लीज आप इनको बीच में लाभ नहीं है इस बात का। ये क्या आदमी को इसको फ्री, मुझे लग रहा है इसको बुलाया इसलिए जाता ताकि शोर होता रहे, माहौल बना रहे, और कुछ ढंग की बात तो बोलनी नहीं है इन्होंने। प्लीज रुकिए, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मेरा गलत है। आप एक चीज बताइए, जब पहलगाम में घटना हुई, क्या इतनी ही जोर शोर से प्रोटेस्ट हुआ था कि नहीं? बच्चे बताइए, जोर से बताइए एक बार इनको। इससे रुबिका, बस प्रॉब्लम यही है, मैं ईरान के की उसमें नहीं हूं कि अगर आपको करना है स्पिरिचुअल लीडर के खिलाफ इसके साथ में कीजिए, लेकिन इस हिंदुस्तान में जब ऐसी घटनाएं होती है तब आप कहां चले जाते? हम किसके साथ खड़े हैं या खड़ा होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। और कुछ डेटा ये है, 1962 में जब हमारा देश वॉर में था चाइना से, और इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इजराइल को चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी के बदले बमों के लिए, बमों की और मिसाइलों का बाकायदा ट्रक भर के आया था। ये था रिप्लाई। 1971 में जब हमें जरूरत थी इजराइल की, हमने मदद मांगी, मदद थी। 1975 में जब हमें मदद की जरूरत थी, प्लीज आप इनको रोकेंगे। 1999 में जब हमारे देश के अंदर घुसकर पाकिस्तानी बैठे हुए थे और उनको लेजर गाइडेड मिसाइल चाहिए थी, उसके लिए इजराइल था।
और उसके उलट अब हमें बताइए बिल्कुल मदद नहीं किसके साहब। साथ होना चाहिए? हाँ, अब आप सुन किसके लीजिए, साथ होना सुन चाहिए? लीजिए। जवाब आपके पास है। नहीं होना दूसरा, चाहिए इजराइल के साथ। 42 साल तक हमारे They देश were ने never दूतावास with नहीं you. खोला इजराइल में। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे जो इजराइल विजिट करके आए। Okay. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो भारत के साथ है। आप किसी के इनको साथ नहीं। बुरा लगे या अच्छा Alright, लगे, इससे कर्नल कोई फर्क दानवी, नहीं पड़ता। के अंदर कर्नल जाइए। दानवी, ओके, मैं सिर्फ छोटे अल्फाजों में ये बता दूं कि भारत किसके साथ खड़ा हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर में जब इजराइल ने भारत को हथियारों से सपोर्ट किया, हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। जब गजा के ऊपर कहर बरपा, तो भारत ने मिलियंस ऑफ रुपीस की एड दी है फिलिस्तीनियों को। भारत फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। जब इजराइल की मिसाइलें अरब पे गिर रही हैं, तो भारत अरब के साथ खड़ा हुआ है। और हमें पाकिस्तान के लिए इजराइल की जरूरत नहीं है। ये कहां से आ गया? हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मुंह करके थूक दे ना पाकिस्तान की तरफ, तो वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। क्या करना कर दो। कहाँ इजराइल की जरूरत लेके आ रहे हैं? डायलॉग कहाँ इजराइल की जरूरत लेके आ रहे हैं? खिलाफ हमें इजराइल की जरूरत नहीं थी। अक्टूबर ना 7 पड़ेगी के कभी। बाद फिलिस्तीनियों की मदद कितनी करी? आप चेक पाकिस्तान करिए। के खिलाफ ना आप हमें चेक करिए इजराइल की कितने जरूरत मिलियन थी, यूएस ना है डॉलर की कभी, मदद कभी करी। भी। आप चेक हिंदुस्तान करिए। का मुसलमान और काबिल जब है यार। हमास ने क्या इजराइलियों बात को आप कर मारा, रहे तो हो? भारत इजराइलियों के साथ खड़ा हुआ था। इतनी आप क्या बात कर रहे हो यार? कमजोर बात कर रहे हो। आपको कर्नल कुछ दानवीर नहीं मालूम है। आप एक यहाँ तो पे लोगों कर्नल, को गुमराह दूसरे करने आए हो। दानवीर। आप लोगों को एक अपना कर्नल, गंदा दूसरे चश्मा पहना दानवीर। रहे हो। और बात आप इतनी अपने हल्की लोगों कर को दी आपने। गंदा चश्मा पहनाने आए अरे हो। रुकिए हमारी कर्नल तरफ- दानवीर रुकिए। एक तो आपसे कुछ अच्छी मौलाना बातों की साहब, उम्मीद थी हमें। साफ चश्मा पहनो। मौलाना कुछ अच्छी साहब, बातों की उम्मीद थी मौलाना ये साहब, गंदी बात है। बहुत गंदी। क्या हमने फिलिस्तीनियों की मदद करी है? गंदी बात है। नहीं, पाकिस्तान अरे के क्या लिए- बात करते हो? पाकिस्तान के लिए अरे हमें हमने इजराइल की जरूरत फिलिस्तीनियों है। को मिलियन इजराइल ऑफ की डॉलर जरूरत है पाकिस्तान के लिए। हमें इजराइल की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। अरे- होए, अरे- कर्नल दानवी, इतना अच्छा मशवरा आप दे रहे हैं आप। कौन तो सा बहुत मशवरा? पहले देना चाहिए था अरे आपको। कमाल हो गया भाई। नाचना हराम है। कर्नल नाचना दानवी, हराम है। कर्नल दानवी, नाचना हराम है। कर्नल नाचना दानवी। हराम है। नाचना हराम है। बस कमाल कर दिया बस आपने। बस 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 मौलाना साहब, एक तो हर जगह थूकना नहीं होता है ना, हर जगह थूकना नहीं होता है। गंदगी के ऊपर खुदा थूका के ही वास्ते। जाता है मैडम। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। गंदगी के ऊपर थूका ही जाता है। नहीं, नहीं, रुकिए, अगर रुकिए। आप पाकिस्तान को वो समझनी न सर, थूका जाए, नहीं, तो ये नहीं। कमी आपकी हमारी नहीं है। नहीं नहीं सर, हम पाकिस्तान को ऐसा ही मुल्क समझते हैं कि रूबिका थूका जी, जाए उसके ऊपर। हम- रूबिका जी, जब मौलाना गलत कह रही हैं आप, जब justify कर मौलाना रही हैं। साजिद साहब का थूक इतना असरदार है, तो ये थूक बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं गिरा? गया बांग्लादेश यूनुस के ऊपर क्यों नहीं यूनुस गिरा? चला गया ना, जिसने वहाँ हमारे अल्पसंख्यकों थूक की के वजह से ऊपर यूनुस चला अत्याचार गया। कराए, उसके ऊपर हमारे क्यों नहीं थूक की वजह से यूनुस चला गया। हमने थूका, यूनुस चला गया। गिरा? यूनुस का बड़ा भाई आ गया। हमने थूका, यूनुस चला गया। तो भैया एक जो काम आया करो वो ना, हमारा दोस्त है। ये सारी दुनिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हटा के इनका थूक ही रख दो। यस, क्या अरे है? मानो तो मतलब सही। डिस्कोर्स का क्या लेवल हो अरे गया? समझो तो सही।